हाँ जी दोस्तों, हमने कल इसका बेसिक पार्ट कर लिया था पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का। आज हम करने जा रहे हैं 3.1। आज क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। बेसिक में किसी को दिक्कत नहीं है? अगर दिक्कत है तो फिर ये बता देना मुझे, ठीक है? और हम उसका सोल्व करवा देंगे। किसी को कहीं पे दिक्कत आ रही तो 3.1 हमने पढ़ा था बेटे। देखो, कल हमने एक चीज पढ़ी थी कि ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होता है सोल्व करने के लिए पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। देखो, जो लीनियर इक्वेशन है उसको सोल्व करने के दो तरीके पढ़े थे हमने। एक तरीका तो था ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, है ना, और दूसरा तरीका क्या था? अलजेब्रिकल रिप्रेजेंटेशन। अच्छा, ग्राफिकल था और एक था हमारा कौन सा? अलजेब्रिकल। ये दोनों चीज पढ़ेंगे हम। अलजेब्रिकल में हमने देखा था कि भाई सब्स्टिट्यूशन मेथड था और दूसरा कौन सा मेथड था? एलिमिनेशन मेथड, जो हमने बात की थी कि भाई हम इसको जब एक्सरसाइज करेंगे तब कर लेंगे। ग्राफिकल, ग्राफ आप लोगों ने यूज किया होगा, सबने ग्राफ यूज किया है तो आपने ये देखा होगा कि भाई ग्राफ पे हम पॉइंट करते हैं। लीनियर इक्वेशन से ग्राफ पे क्या बनता है? लीनियर इक्वेशन से लीनियर इक्वेशन से हम क्या करते हैं? लीनियर इक्वेशन का ग्राफ लाइन होती है। बताया था कल कि भाई लाइन बनती है एक इक्वेशन जैसे। अभी बात करते हैं, अभी आपके आगे आ जाएगा। देखो, 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 7। मान लो ये लाइन ये है, ये लीनियर इक्वेशन है आपकी। अगर मैं इसको ग्राफ पे रिप्रेजेंट करूंगा तो क्या बनेगा? जैसे कई बच्चे कल बोल रहे थे कि सर ये भी तो है, ऐसा कुछ बोल रहे थे, तो ये लाइन नहीं थी। तो हम मान लो ये ग्राफ पेपर है तो इस पे एक स्ट्रेट लाइन बनेगी इसकी। तो कैसे बनेगी देखते हैं क्या कुछ होता है इससे, कैसे बनाते हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 3.1 का फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट। दो इक्वेशन मतलब पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, टू वेरिएबल, दो वेरिएबल होने चाहिए, है ना। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कितने वेरिएबल थे? एक वेरिएबल था, ओनली एक्स था, दो नहीं थे। हमने देखी थी ड्रेस क्या थी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की? ए एक्स स्क्र प्लस बी एक्स प्लस सी। पर लीनियर इक्वेशन की क्या होती है? ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी। देखो, इसमें कितने आपके वेरिएबल आ गए? दो, एक्स और वाई। और ये ए बी सी ये क्या है बेटे? ये कोफिशिएंट और कांस्टेंट टर्म होती है। कांस्टेंट टर्म इन द सेंस मतलब ये रियल नंबर होते हैं, 1 2 3 √3 ऐसे रियल नंबर होते हैं, ठीक है? समझ में आ रही बात? चलो फिर आगे चलते हैं कि इनको ग्राफ पे कैसे रिप्रेजेंट करेंगे और इनका सॉल्यूशन ग्राफिकली कैसे हम निकालेंगे। चलो देखते बेटे। ये कह रहा है 10 स्टूडेंट ऑफ क्लास 10th टुक पार्ट इन मैथमेटिक क्विज इफ द नंबर ऑफ गर्ल्स इज 4 मोर देन नंबर ऑफ बॉयज। अगर गर्ल्स क्या है? 4 ज्यादा है, नंबर ऑफ गर्ल्स इज 4 मोर देन नंबर ऑफ बॉयज, फाइंड द नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल हु टेक पार्ट इन द क्विज। तो ये कह रहा है बेटे, हमें एक क्विज में कितने बच्चे पार्ट मतलब कंपटीशन में भाग ले रहे हैं, बताओ। अगर लड़कियों की संख्या 4 ज्यादा है, क्या है? 4 ज्यादा है। वेरी गुड। तो हमें क्या बताना है? नंबर ऑफ बॉयज और गर्ल। और क्लास में पूरे बच्चे कितने हैं? 10 हैं। तो चलो देखिए एक बार, मैं एज्यूम कर लेता हूं, लेट नंबर ऑफ बॉयज, बॉयज कम है तो बॉयज मान लिया, ठीक है जी। लेट नंबर ऑफ गर्ल्स, नंबर ऑफ गर्ल्स क्या मान ली? वाई मान ली, ठीक है जी। अब लिखते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। देखो बेटे, हमने पढ़ा था लीनियर इक्वेशन के लिए हमें कितनी इक्वेशन चाहिए हैं? दो इक्वेशन चाहिए। एक इक्वेशन से सोल्व हो नहीं सकता। एक इक्वेशन तो आपको बॉयज और गर्ल मिला के क्लास बनती है ना। तो टोटल क्लास में बच्चे कितने हैं? एक्स बच्चे और वाई गर्ल्स। तो टोटल मिला के कितने बच्चे हैं हमारे पास? 10। यहां तक समझ में आया सबको? बॉयज और गर्ल्स मिला के कितने हो गए आपके? 10 बच्चे हो गए, ठीक है। अब दूसरी इक्वेशन, अब कह रहा है गर्ल्स क्या है बेटे? गर्ल्स 4 मोर देन नंबर ऑफ बॉयज है। 4 ज्यादा है किससे? बॉयज से। तो एक्स नंबर ऑफ बॉयज हैं, ये हो गया वाई। ज्यादा कौन है? गर्ल्स ज्यादा है या बॉयज ज्यादा है? गर्ल्स ज्यादा बेटे। अगर मैं यहां y + 4 कर दूंगा, ये तो पहले ही ज्यादा है, और ज्यादा कर दे तो इक्वल तो नहीं होंगे। इक्वल करने के लिए हमेशा एक बात याद रखनी बेटे, इक्वल करने के लिए हम छोटा, जो छोटी कम चीज है ना, उसमें ऐड करते हैं। कम क्या है? बॉयज कम है या गर्ल्स कम है? बॉयज कम है। तो ऐड किस में करेंगे? बॉयज में। x + 4 = y, ये इक्वेशन क्या होगी हमारी? सेकेंड। समझ में आया सबको? ये हमारी दो इक्वेशन हो गई है। अब इसको हम सीखेंगे, अगली जो हमारी एक्सरसाइज आएगी उसको
अलजेब्रिकली सोल्व करना, कैसे हम सब्स्टिट्यूशन मेथड से सोल्व करते हैं और कैसे हम सोल्व करते हैं एलिमिनेशन मेथड से। ठीक है, अभी सीखना है क्या, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन से। एक बार मैं ग्राफ ले लेता हूं, ग्राफ कर लें एक बार, हाँ जी ग्राफ कर लेते हैं, ग्राफ बना लेते हैं, ग्राफ बना लेते हैं भाई, ये आपका ग्राफ बन गया। थोड़ा सा छोटे वाला ले लेते हैं ग्राफ, हाँ ये ठीक है। अब देखो बेटे, हमारे पास दो इक्वेशन आ गई है ना, ये है x प्लस वाई इज इक्वल टू 10 और x प्लस 4 इज इक्वल टू वाई। ठीक है, हम लेंगे टेकिंग इक्वेशन फर्स्ट, टेकिंग इक्वेशन फर्स्ट। देखो बेटे, इसमें क्या करना है आपको, एक टेबल बनानी है, यहां पे ये टेबल बना ली, ये आपको टेबल बना लेनी है, सॉरी ये बीच में लाइन होगी हमारी, ये टेबल बना ली हमने, ये x है और ये क्या है, y है। तो हमने देखा फर्स्ट इक्वेशन से x प्लस वाई इज इक्वल टू 10, तो मैं लिख सकता हूं x इज इक्वल टू 10 माइनस वाई। किसी को कोई दिक्कत है, नहीं है। तो यहां पे बेटे दो चीजें अब लेते हैं, देखो y है, हम जिसकी वैल्यू देखो जिसके इक्वल में आता है उससे दूसरी, मतलब इक्वल का साइन किसके, x के साथ है ना, तो y की वैल्यू रखेंगे तो क्या आ जाएगा, x की वैल्यू आ जाएगा। y की वैल्यू मैं मान लेता हूं 5, y की वैल्यू 5, तो x की कितनी आ जाएगी बेटे, 10 माइनस 5 कितना आ गया, 5। नहीं समझ में आया, सब नहीं आया समझ में, आ गया। हाँ ऐसे होता है ना, ऐसे होता है। ठीक है, चलो आगे। अब y की वैल्यू आप बताओ मुझे, y की वैल्यू क्या रखूं, y की वैल्यू और एक और वैल्यू रखनी है आपको। y की वैल्यू मान लो मैं 6 रखता हूं, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4। इतनी बात समझ में आई। अब मैं बच्चे ग्राफ बना लेता हूं इसके लिए, यहां पे ग्राफ बना लेता हूं मैं, ये समझ जाओ। ठीक है, ये आपका ग्राफ हो गया। अब देखो यहां पे क्या होता है, 0 0, यहां पे 1 2 3 4 5 6। ठीक है जी, ऐसे ही यहां पे 1 2 3 4 5 एंड 6। ये आपका y एक्सिस है ना, और ये आपका x एक्सिस है। तो इस टेबल से बच्चे देखो कितनी वैल्यू है, x की वैल्यू कितनी है, 5, 1 2 3 4 5, यहां 5 है, और y की वैल्यू 5 5, यहां पे मैं लिख देता हूं 1 2 3 4 5 और 6, ऐसे ही 1 2 3 4 5 और 6। ठीक है, x की वैल्यू 5 और y की वैल्यू 5, तो यहां पे हो गया आपका पॉइंट ये। ठीक है जी, कोई दिक्कत किसी को यहां तक नहीं है। x की वैल्यू कितनी है अब, 4 और y की वैल्यू 6, तो हम यहां पे इसको कर ले, ये हो गया। ठीक है, अब इन दोनों पॉइंट्स को मैं मिला देता हूं, क्या करता हूं, दोनों पॉइंट्स को क्या करता हूं, ज्वाइन कर देता हूं। तो देखो एक स्ट्रेट लाइन बनी या नहीं बनी, बनी या नहीं बनी, थोड़ी सी मेरी टेढ़ी लाइन आई है, अगर आप स्केल से करोगे तो आपकी सीधी लाइन आएगी या नहीं आएगी। ठीक है, एक तो ये हो गया हमारा, पहली इक्वेशन आई, एक इक्वेशन देखा, पहली इक्वेशन से लाइन हो गई हमारी ड्रा। हमें पता है जितनी बार एक इक्वेशन दूसरी इक्वेशन को काटेगी उतने ही क्या होंगे, उसके सॉल्यूशन होंगे। अब दूसरी इक्वेशन भी देखनी पड़ेगी। दूसरी इक्वेशन क्या थी बेटे हमारी, देखो यहां पे देखते हैं, ये यहां पे लिख देंगे इक्वेशन x प्लस वाई इज इक्वल टू 10, ये तो पहली इक्वेशन थी। अब दूसरी इक्वेशन क्या बेटे, x प्लस 4 इज इक्वल टू, सॉरी x प्लस 4 इज इक्वल टू y। ठीक है जी, ऐसे ही इसमें टेबल बना लेंगे, ऐसे ही इसमें टेबल बना लेंगे। ये x, ये y। अच्छा, अकेला कौन है इसमें, y, तो हम किसकी वैल्यू रख दें इसमें, y की वैल्यू रख देंगे तो x की आ जाएगी। y की वैल्यू क्या रखूं बच्चों, y की वैल्यू क्या रखूं मैं, y की वैल्यू रखता हूं इसमें y की वैल्यू रख दें 5 रख देते हैं हम। ठीक है, y की वैल्यू 5 है, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी बच्चे, 1। ठीक है, हम क्या कर सकते हैं, उल्टा भी कर सकते हैं। एक बार देखो, अगर x की वैल्यू रखूं मैं, जो आपका मन करे वो रखना, x की वैल्यू रख देता हूं मैं। कोई बच्चा कह रहा है जी y की क्यों, हम तो x की रखेंगे, आप x की भी रख सकते हो। x की वैल्यू किसी ने 1 रख दी,
1 + 4y कितना आ गया बेटे 5। समझ में आया। अब x की वैल्यू फिर रखो, क्या रखें, हाँ जी x की वैल्यू रखते हैं, मान लो हम 3 रखते हैं, तो y की वैल्यू कितनी आ गई 7। अब ये हो गया हमारा 5 और देखो यहां पे देखते हैं एक बार, 5 और 1 था, y की वैल्यू 5 थी, इसकी वैल्यू 1 थी। अब 3 और 7, x की वैल्यू 3, ये x की वैल्यू 3 और यहां पे 7, यही था ना, ये पॉइंट था आपका, देखिए सीधी हो गई। और ये 3 और 7 यहां पे देखो, अब ये भी वैल्यू सीधी, ठीक है जी, समझ में आ रही है बात। ये कहां पे काट रहे हैं बेटे, देखो यहां पे कट रही है ना, ये दोनों वैल्यू यहां पे कट रही है, दोनों वैल्यू आपस में, देखो ये लाइन आपस में कहां काट रही है, देखना एक बार, ये क्या है 7 है और इसके नीचे क्या है 3, मतलब x की वैल्यू 3, y की वैल्यू 7। सॉल्यूशन इसका क्या हुआ 3 और 7। x क्या मानना था हमने, अब देखते हैं, ये ग्राफ समझ में आ गया सबको कैसे बनाना है, ठीक है। अब x क्या मानना था बेटे, x क्या मानना था नंबर ऑफ बॉयज, और x की वैल्यू हमारी ग्राफ से कितनी आई है 3 आई है, तो ये 3 हो गया आपका, और y की वैल्यू कितनी आई है 7, ठीक है जी। देखो ये 3 + 7 दोनों मिलकर के क्लास में 10 बच्चे हो रहे हैं। क्या गर्ल्स 4 ज्यादा हैं, क्या गर्ल्स 4 ज्यादा है, 3 + 7 मतलब 4 गर्ल्स ज्यादा हैं, 7 गर्ल्स हैं 3 बॉयज हैं, तो कितने बच्चे ज्यादा हुए, हाँ जी 4 ज्यादा हुए। क्वेश्चन में भी यही कहा है, क्या आप कर लोगे इसको ग्राफ पे, ठीक है, वेरी गुड। मुझे उम्मीद है आप लोगों को ये समझ में आया होगा। तो ये क्वेश्चन नंबर 2 आपको होमवर्क है, घर से करके लाना है। अगर नहीं समझ में आया, किसी बच्चे से नहीं हुआ, तो मैं बैठा हूं, मैं करवाऊंगा, ठीक है। जो हमारे बच्चे ऑनलाइन वीडियो देख रहे हैं उनको नहीं आए तो वो कमेंट कर देंगे, ठीक है जी। चलो वेरी गुड, सभी होमवर्क लिख लेंगे। साथ में आपको बिस्तर में घुस के पहली बार जो वीडियो देख रहे हैं, बिस्तर में बैठ के वीडियो नहीं देखनी है ना। अगर आप भी कल को रिवाइज करने के लिए देखो तो बिस्तर में घुस के नहीं, आपके पास कॉपी पेन होना चाहिए, तभी मैथ का फायदा है। मैथ का हमने एक रूल पढ़ा था, मैथ उसी बच्चे को आता है जो कॉपी पेन ज्यादा चलाता है। पेन ज्यादा चलाएगा कॉपी पे, कोई बच्चा बोला है कॉपी ज्यादा चला देंगे हम पेन पे, है ना, पेन को ऐसे रख लेंगे और कॉपी चला देंगे उस पे, ऐसे मैथ नहीं आएगा बेटे, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं हम, करें क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है, on comparing the ratio a1/a2, b1/b2 and c1/c2, find whether these line representing following pair of linear equation intersect at a point parallel and coincident। हमें ये बताना है कंपेयर करके, हमने पढ़ा था, ये हमने रूल पढ़ा था ना, एक बार मैं आपको फिर से दोबारा लिख देता हूं, आप मेरी हेल्प करोगे, मुझे बताओगे। इंटरसेक्टिंग लाइन होगी, क्या होगा, इंटरसेक्टिंग अगर लाइन है हमारी, तो उस केस में क्या प्रॉपर्टी पढ़ी थी हमने, वेरी गुड। अगर इंटरसेक्टिंग लाइन है हमारी, इंटरसेक्टिंग लाइन है, तो उस केस में हमारी प्रॉपर्टी होती है a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2, ठीक है। और जब ये इंटरसेक्टिंग लाइन है तो इसका मतलब सॉल्यूशन है, हमने देखा इंटरसेक्ट कर रही है तो एक सॉल्यूशन है, और अगर सॉल्यूशन है तो ये कैसा पेयर है, कांस्टेंट पेयर है ना। तो ये कौन सी, पहली बात तो लाइन कौन सी हुई, ये इंटरसेक्टिंग, और पेयर कौन सा है कांस्टेंट, और सॉल्यूशन कितने होंगे इसमें, यूनिक या 1 सॉल्यूशन है। ये सबको आपको लिख लेनी है चीजें, ठीक है। अच्छा आगे क्या है हमारी पैरेलल लाइन, इसको बार बार याद करोगे, ये इक्वेशन कुछ भी नहीं है। पैरेलल लाइन, अगर पैरेलल लाइन है तो आपस में कहीं काटती हैं, पैरेलल लाइन की तो डेफिनेशन ही होती है जो दो लाइन आपस में कहीं पे भी ना काटें या उनके दोनों के बीच की दूरी बराबर हो। तो पैरेलल लाइन कभी नहीं काटती आपस में, तो सॉल्यूशन भी नहीं होंगे। और हमने पढ़ा जब सॉल्यूशन नहीं है तो पेयर कौन सा है, इनकंसिस्टेंट। तो इनका देखते हैं एक बार, इनकंसिस्टेंट है तो इनकी प्रॉपर्टी क्या होती है, देखो बच्चों, a1/a2 इक्वल टू b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2, वेरी गुड, शाबाश। या यहां पे कितने सॉल्यूशन होंगे, एक भी सॉल्यूशन नहीं होगा, लाइन हमने ऊपर लिख दी है पैरेलल होगी, और पेयर कौन सा होगा, इनकंसिस्टेंट। अगर आपसे पेयर, आप अगर कंफ्यूज हो रहे पेयर का मतलब क्या है,
मतलब वो इन पेयर, सीधा सा बात रखना है, अगर सॉल्यूशन नहीं तो इनकंसिस्टेंट पेयर होता है। समझ में आ रहा है सबको? ठीक है बच्चों, अब आगे बात करते हैं। कौन सा बचा हमारा, कौन सा बचा? हाँ जी, कोइंसिडेंट, कोइंसिडेंट लाइन बची है हमारी। ठीक है, तो कोइंसिडेंट लाइन देखते हैं। कोइंसिडेंट लाइन, कोइंसिडेंट, और या इसको हम बोल सकते हैं ओवरलैपिंग लाइन। कौन सी लाइन? ओवरलैपिंग लाइन। कोइंसिडेंट लाइन मतलब एक के ऊपर एक, मतलब जितनी हमने पढ़ा था जितनी बार काटेगी उतने ही सॉल्यूशन। एक लाइन बिल्कुल उसके ऊपर बार बार काट रही है तो कितने सॉल्यूशन हो जाएंगे? इनफाइनाइट सॉल्यूशन हो जाएंगे। और दूसरा पेयर कैसा होगा? वो कंसिस्टेंट पेयर होगा। सॉल्यूशन है तो पेयर कौन सा है? कंसिस्टेंट। अगर उसका सॉल्यूशन नहीं है तो इनकंसिस्टेंट। इतनी बात समझ में आई सबको? ठीक है, इसका क्या हमने पढ़ा? कोइंसिडेंट का सब कुछ इक्वल, क्योंकि ये लाइन ही इक्वल है। a1 by a2 इज इक्वल टू b1 by b2 एंड इक्वल टू c1 by c2। ये सबको समझ में आया है? किसी को कोई दिक्कत परेशानी नहीं है? चलो अब हम क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखेंगे सभी अपने स्क्रीन पे। क्वेश्चन नंबर सेकंड का फर्स्ट पार्ट देखते हैं। ये बताना बच्चों आपको कि ये लाइन कौन सी है। हमने अभी पढ़ा, ये सारी प्रॉपर्टी आपको याद कर लेनी है, फिर उसके बाद आपको पता लगेगा। ठीक है, तो a1 यहां पे हम लिख लेते हैं, क्वेश्चन लिख लेते हैं एक बार दोबारा से। 5x माइनस 4y प्लस 8 इज इक्वल टू 0, 7x प्लस 6y माइनस 9 इज इक्वल टू 0। बच्चों इसमें a1 क्या है? इसमें a1 है 5, तो a2 कितना हुआ? 7। वेरी वेरी गुड। b1 कितना है? -4, और b2 कितना है? 6। वेरी गुड। क्या ये इक्वल है? इसको मैं काट देता हूं तो -2/3 और ये 5/7 नॉट इक्वल। हमने एक चीज पढ़ी थी, अगर ये पहला ही पेयर कंपेयर करते हुए हमारा नॉट इक्वल आ गया तो हमें आगे नहीं देखना है, बस यहां तक देखना है। और ये देखते ही हमें क्या कह देंगे? a1 by a2 नॉट इक्वल टू b1 by b2, देन पेयर विल बी कंसिस्टेंट एंड लाइन विल बी इंटरसेक्टिंग। तो हम लिख देंगे, ये पूछ रहा है क्वेश्चन में हमसे, रिप्रेजेंट द फॉलोइंग लीनियर इक्वेशन इंटरसेक्ट एट ए पॉइंट पैरेलल और कोइंसिडेंट। तो क्या है ये? इंटरसेक्ट एट ए पॉइंट। हम लिख देंगे हेंस a1 by a2 नॉट इक्वल टू b1 by b2, सो दिस लाइन विल बी इंटरसेक्टिंग। समझ में आ रही है बात? पक्का? ठीक है, अब सेकंड पार्ट की तरफ चलते हैं। कोई दिक्कत परेशानी हो तो हमें कमेंट में बताइएगा और आप हमें कल आके बताइएगा। ठीक है? ठीक है, मैं मारता कितने हूं? बहुत ज्यादा मारता हूं। चलो, 9x प्लस 3y प्लस का है 12 इज इक्वल टू 0, 18x प्लस 6y प्लस 24 इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये हो गया a1। क्या बच्चों इसमें? 9। x नहीं बोलेगा कोई भी, क्योंकि कोफिशिएंट ही a1 है, x नहीं बोलना। ठीक है, a2 क्या बच्चों? 18। वेरी गुड। b1 3 और b2 6 और c1 12, c2 24। आप अब कहोगे सर आपने फर्स्ट तो चेक नहीं किया, आप सीधा क्यों पहुंच गए थर्ड पे? हमें दिख रहा था, सबको दिख रहा होगा। 9/18 क्या होता है? 1/2। ये भी 1/2 और ये भी 1/2, सब कुछ इक्वल है, तो उस केस में क्या होगा? कोइंसिडेंट लाइन होंगी, ओवरलैपिंग लाइन। और सॉल्यूशन कितने होंगे बच्चों? इनफाइनाइट। आपको इतना समझ में आ रहा है तो बहुत अच्छा। तो यहां हम लिखेंगे हेंस द लाइन विल बी कोइंसिडेंट। समझ में आ रही है बात या नहीं आ रही? ठीक है, ओके, वेरी गुड। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड पे। 6x माइनस 3y प्लस 10 इज इक्वल टू 0, 2x माइनस y प्लस 9 इज इक्वल टू 0। a1 क्या है बच्चों? इस पे 6, a2 क्या है? 2, b1 क्या है? -3। डोंट फॉरगेट साइन, ओके, प्लस माइनस नहीं बोलना है। और यहां पे -1। वेरी गुड। ये 10, c1 10 और ये c2 9। ये देखते हैं ये कितना है बच्चों? 3। ये भी कितना आया? 3। और ये 3 आ रहा है? नहीं आ रहा है। तो हमारा क्या हुआ? a1 by a2 इक्वल टू b1 by b2 नॉट इक्वल टू c1 by c2। तो लाइन कौन सी हुई? पैरेलल एंड पेयर विल बी इनकंसिस्टेंट। वेरी गुड। ये पूछा नहीं है पर हम नॉलेज के लिए इसको पढ़ रहे हैं। समझ में आ रही है बात?
ठीक है, वेरी गुड। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर, अगर आपको अभी समझ में आ गया कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट, अगला बस उसमें, इसमें तो हमें लाइन बतानी थी, अगली लाइन में क्या बताना है, कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है। अगर सॉल्यूशन आ गया, अगर इंटरसेक्टिंग या ओवरलैपिंग लाइन है, कोइंसिडेंट लाइन है, तो कौन सा है हमारा, कंसिस्टेंट पेयर है। और अगर हमारा पैरेलल लाइन है तो इनकंसिस्टेंट पेयर है। समझ में आ रहा है सभी को, किसी को कोई दिक्कत नहीं है। चलो आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। देखो क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट बिल्कुल आसान है, ये आपको होमवर्क करना है, ठीक है। अगर समझ में नहीं आया तो फिर मुझे आके बताना है, ठीक है। हम चलते हैं, फर्स्ट और सेकंड बिल्कुल आसान है, ये आप लोगों का होमवर्क है। हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3। ये कुछ अटपटा दिखाई दे रहा है, चलो इसको सोल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 का थर्ड क्वेश्चन, A1 बाई A2 हमने पढ़ा था, A1 बाई A2। A1 क्या है बच्चों इसमें, 3/2, 3 नहीं 3/2, और A2 कितना है, 9। देखो एक बार मैं लिख देता हूं, 3/2x, फर्स्ट इक्वेशन ये है, 5/3y इज इक्वल टू 7। ये अगला है आपका 9x माइनस 10y इज इक्वल टू 14। इतनी बात समझ में आ रही है सबको, कोई दिक्कत परेशानी। ये दो इक्वेशन है बेटे, पहली इक्वेशन में A1 होता है, दूसरी इक्वेशन में A2 होता है। ये पहली इक्वेशन, ये दूसरी इक्वेशन। ये पहली इक्वेशन है, इसमें आपको A2 नहीं मिलेगा, चाहे कुछ भी लिखा हो, इसमें आपको क्या मिलेगा, ओनली A1 मिलेगा। तो A1 क्या है, 3/2, और A2 क्या है, 9। तो किसी बच्चे ने ऐसे लिख दिया, ऐसे नहीं लिखना है। आपको पता है ये डिवाइड होना है, तो यहां पे ही लिख दोगे 9। समझ में आ रही है बात। इज इक्वल टू, नॉट इक्वल टू तो कर सकते हैं हम, ठीक है, इक्वल रहने देते हैं। अगर नॉट इक्वल हुआ तो एक क्रॉस ही तो करना है। 5/3 इंटू 10, यहां तक किसी को दिक्कत है, और 10 माइनस का है तो माइनस, डोंट फॉरगेट साइन, साइन को नहीं भूलना है। तो ये कितना है बच्चों आपका, 3 से ये 9 कट गया, ये आ गया 1/6। ये आया आपका 5 2 जा 10, तो ये कितना बचा, -1/6, और ये 1/6। क्या ये इक्वल है, नहीं है। A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2, hence this pair will be कंसिस्टेंट, क्योंकि लाइन इंटरसेक्टिंग, इसलिए पेयर क्या हो जाएंगे, इंटरसेक्टिंग, ओ सॉरी कंसिस्टेंट पेयर हो जाएंगे। मुंह से निकल गई मेरे, ठीक है। चलो आगे अब चलते हैं, अगला क्वेश्चन करें। रेडी हो सभी या नहीं हो रेडी, रेडी हो, चलो। मजा आ रहा है मैथ पढ़ने में या नहीं आ रहा है। कई बच्चे ना कुछ जिंदगी में ना थोड़ी सी भी परेशानी आ जाती है ना, रोने लग जाते हैं, हाय ये हो गया, हाय पापा ने मुझे डांट दिया, हाय मम्मी ने मुझे डांट दिया। कभी भी पहली बात तो पापा मम्मी आपकी भलाई की बात कहते हैं हमेशा, उनकी बुरा नहीं मानना है कभी। और जिंदगी में छोटी छोटी चीजें होती रहती हैं। क्या हो गया, अगर मम्मी ने डांट दिया क्या हो गया, बाहर किसी से लड़ाई होगी क्या हो गया, पढ़ाई तो करनी पड़ेगी, काम तो करना पड़ेगा। सांस आ रही है सबको, आंखों से सही दिख रहा है, भूख सही लग रही है, बाल सिर पे हैं, और क्या चाहिए। क्या हो गया, मम्मी पापा ने डांट दिया तो कुछ हो थोड़ी गया। उनकी बातों को सोचना है हमें, हाँ हमारे भले के लिए कह रहे हैं, और उस बात को फॉलो करना है। ये नहीं मन से कोई भी बात लगा लेनी, किसी ने आते जाते किसी ने कह दिया ओए तू तो ऐसा है, उसको मन पे नहीं लगा लेनी है उस बात को। कभी सोचो हाय वो मुझे कैसे क्या कह गया, ऐसे क्यों कह गया वो मुझे। हर बात को, पहली तो छोटी छोटी बातों को इग्नोर करना सीखो। अगर लाइफ में इग्नोर नहीं करोगे चीजों को तो आप हमेशा रोते ही रह जाओगे। लाइफ रो के जीनी है या हंस के जीनी है, ये आप पे डिपेंड करता है। अगर छोटी छोटी बातों को इग्नोर मन पे लगा लोगे तो सारी जिंदगी रोते रहोगे बच्चों। अगर हर बात को ये सोचोगे, हर बात को इग्नोर भी नहीं करना है आपको। कभी ये सोचो कि हर बात को इग्नोर कर देते, नहीं, हमें हर बात का मतलब समझना है। कोई दूसरा आदमी है गली के चलते हुए, तो ऐसे तो कोई भी कुत्ते भौंकते रहते हैं, आप कुत्तों को जवाब देते हो क्यों भौंक रहा है, चल आज मैं तुझे ही खाद लेता हूं, चल मैं भी भौंकता हूं तेरे साथ, नहीं ना, ऐसे नहीं करते हम। तो हमें हर चीज का जवाब भी नहीं देना होता। हमें पता होता है घर वाले हैं आपके, उनकी बात आपको सुननी है,
समझ में आ रही है बात? ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर करते हैं थर्ड का। एक ऐसा ही क्वेश्चन है, फिफ्थ क्वेश्चन है ये, फिफ्थ क्वेश्चन है। फिफ्थ क्वेश्चन चलो ट्राई करते हैं। चलिए बच्चों, 4/3x प्लस 2y इज इक्वल टू 8। सेकेंड इक्वेशन है 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 12। a1 क्या है बच्चों इसमें? 4/3 और a2 क्या है? 2। क्या मैं इसको 2 लिख दूं ऐसे? नो, तो क्या लिखूं? इनटू 2। वेरी गुड। इज इक्वल टू 2/3। तो देखो ये इक्वल हो रहे हैं, देखो ये काट दिया, 2/3 इक्वल हो रहे हैं। अब अगर ये इक्वल ना होता तो हम क्वेश्चन यहीं पे खत्म कर देते। अगर ये 2/3 इक्वल आ गया तो आगे प्रोसीड करेंगे। आगे क्या है हमारा? 8/12। तो ये भी क्या है? 2/3। 4 की टेबल पे कट रहा है, 4 2 जा 8, 4 3 जा, तो ये सभी इक्वल आ गया बेटे। सभी कुछ इक्वल आ गया तो कौन सा पेयर होगा? ये कंसिस्टेंट पेयर। कोइंसिडेंट लाइन होगी, पेयर कौन सा होगा? कंसिस्टेंट। समझ में आ रहा है सबको? कोई दिक्कत परेशानी? चलो, होमवर्क क्या है आप लोगों का? होमवर्क साथ साथ में करते रहना है। कभी ये सोचो कि भाई होमवर्क नहीं करेंगे, जो ऑनलाइन देख रहे हैं वो भी और आप लोग भी। ये नहीं कि सारे क्वेश्चन मैं करूंगा, आपको घर पे ट्राई करनी पड़ेंगी चीजें। ठीक है, चलो फिर एक तो फोर्थ करना है आप लोगों को, और एक करना है आपको फर्स्ट करना है, सेकंड भी करना है। हमने सेकंड कवर नहीं किया, कर लोगे? ठीक है वह, हाँ सेम है बेटे, सेम है। अगर कुछ अलग होगा तो मैं आपको बताऊंगा कि इसमें अलग है, मैं आपको वो चीजें समझाऊंगा। ठीक है, आपको घबराना नहीं है। हम आर डी शर्मा भी कवर करेंगे, एग्जाम्पलर भी कवर करेंगे, एनसीईआरटी तो कवर कर ही रहे हैं, हर एक चीज कवर करेंगे। पेपर में गारंटी से कह रहा हूं मैं, आपका एक भी क्वेश्चन बाहर से नहीं मिलेगा। अगर साथ साथ काम करते रहे, जो हम होमवर्क डिस्कस कर रहे हैं वो भी करना है साथ में, बार बार कहता हूं ना मैं, और हम 20 से 30 बार कवर करेंगे चीजें, बार बार, जब तक आपको सपने में भी ये नहीं है समझ में, सपने में भी कोई इंसिडेंट नहीं कहते, तब तक नहीं छोड़ूंगा मैं आपको। क्या आया था सपने में? हाँ, तो अभी एक बच्चे की आने लगी है, सभी की आनी चाहिए। ठीक है, थोड़े दिनों में आने लग जाएगी। चलो अब फोर्थ क्वेश्चन करते बेटे। देखो यहां पे पूछ रहा था इक्वेशन आर कंसिस्टेंट एंड इनकंसिस्टेंट, ये हमने कर लिया। अब क्वेश्चन नंबर फोर्थ, ये कह रहा बेटे फाइंड आउट विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन आर कंसिस्टेंट एंड इनकंसिस्टेंट, ये तो हम बता देंगे। और साथ में क्या रहा है? इफ कंसिस्टेंट ऑब्टेन द सॉल्यूशन ग्राफिकली। अगर कंसिस्टेंट है मतलब इसका सॉल्यूशन है ना? कंसिस्टेंट है तो इसका सॉल्यूशन है या तो 1 है या इंफिनिटी है। अगर इसका सॉल्यूशन है तो वो फाइंड आउट करो। कैसे? ग्राफिकली। ग्राफ पे हमने देखा कैसे फाइंड आउट करना है, देखा या नहीं देखा? तो ग्राफ पे फाइंड आउट करेंगे, पक्का करें। चलो देखते हैं बेटे क्वेश्चन। हम पहला ही क्वेश्चन ले लेते हैं। पहला क्वेश्चन है x प्लस वाई 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 10। पहली इक्वेशन x प्लस वाई 5 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 10। ठीक है, a1 क्या बच्चों इसमें? 1 बेटे, अगर कुछ ना दिखे तो उसके आगे क्या दिख रहा है आपको? 1 दिख रहा है। 1/2। b1 क्या है? b1y लिख दूं मैं? नहीं, 1। वेरी गुड। तो और b2 क्या है? 2। तो इक्वल है ये। वेरी गुड। आगे क्या है? 5/10, ये भी क्या है? इक्वल है। तो मतलब ये कौन सा पेयर हुआ आपका? कंसिस्टेंट पेयर हुआ। और कंसिस्टेंट पेयर है तो हमें क्या करना पड़ेगा? ग्राफिकली सोल्व करना पड़ेगा। चलो ग्राफिकली सोल्व कर लेते हैं, रोते रोते। क्या हो गया, कर लेंगे हम तो सोल्व। चलो देखो बच्चों, हम टेकिंग इक्वेशन फर्स्ट x प्लस वाई इज इक्वल टू 5 है ना। अब हम वही टेबल बना देंगे बच्चों, वही टेबल बनाई थी ना पहले क्वेश्चन में, ये टेबल बना दी हमने। तो x प्लस, देखो x को मैं लिख सकता हूं x इज इक्वल टू 5 माइनस वाई, लिख सकते हैं। और यहां पे नीचे y। समझ में आ रही है सबको? अब किसकी वैल्यू रख दें हम? मेरा मन कर रहा है मैं y की वैल्यू रख दूं। ठीक है, y की वैल्यू रख दें। y की वैल्यू हम अगर रख रहे हैं तो y की वैल्यू रख दे रहा हूं मैं 5, तो x की वैल्यू क्या आ गई? 0। मेरा मन कर रहा है y की वैल्यू रख दूं 2, तो x की वैल्यू क्या आ गई? 3। ठीक है, वेरी गुड।
अब इसका क्या बना लेते हैं हम, ग्राफ बना लेते हैं बच्चों। ग्राफ बनाए एक बार, कर रहा है मन ग्राफ बनाने का, कर रहा होगा ग्राफ बनाने का मन। चलो ग्राफ बनाते हैं फिर। यहां पे हम लेते हैं ग्राफ, यहां पे हम लेते हैं फिर से ग्राफ। सीधी लाइन क्यों नहीं हो रही है हमारी, चलो बच्चों अब आएगी सीधी लाइन, है ना। ये हो गई हमारी सीधी लाइन। पहला क्या आया, जीरो। जीरो कहां होता है बेटे, एक्स की वैल्यू, एक्स और वाई की वैल्यू यहीं पे होती है, ठीक है, समझ में आ रही है बात। ये जीरो, और 5 कहां हो गया वाई का, वाई का देखो यहां पे 1 2 3 4 और ये 5, तो यहां ये, ओहो ये क्या बन गया हमारा, ये बेटे मैंने ड्राइंग कर दी, मेरा मन कर रहा था ड्राइंग करने का, क्या आपको अच्छी लगी, ये बहुत सुंदर है ना। ये 5 हो गया, ये 4 3 2 और यहां पे थोड़ा सा ऊपर 2 और ये 1, ऐसे ही यहां पे लिख देंगे 1 2 3 4 और 5 5 4 3 2 1। ओके चलो अब हम देखते हैं बच्चों, 0 और 5, यहां पे आ गया 0 और 5, दिख रहा है सबको, देखो थोड़ा सा बड़ा कर ले, 0 और 5, और एक क्या है, एक्स की वैल्यू, एक्स की वैल्यू क्या है 3 और वाई की वैल्यू 2, एक्स की वैल्यू 3 वाई की वैल्यू 2 यहां पे हो जाएगा, ठीक है, और इसको हम क्रॉस मिला देंगे, इसको स्ट्रेट लाइन है ये, दिख रही होगी स्ट्रेट, बहुत अच्छी सुंदर है ना स्ट्रेट। चलो मैं मिला देता हूं, अच्छी ले लेता हूं फिर भी लाइन, आपका शक्ल गंदी सी बनाई है आप लोगों ने, फिर भी मैं दोबारा से इसको स्ट्रेट ले लेता हूं। अब कौन कहेगा स्ट्रेट नहीं है, कोई कह सकता है, नहीं कह सकता ना, जादू है ना मेरे हाथों में। चलो ठीक है, अब देखते हैं आगे। ये तो हो गया हमारी फर्स्ट इक्वेशन का पार्ट। अब सेकंड इक्वेशन का पार्ट देखो बेटे, सेकंड इक्वेशन, नींद किस किस को आने लगी पढ़ पढ़ के, आने लगी नींद, नहीं आनी, चलो देखो अब सेकंड इक्वेशन बेटे 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 10 है ना। हम यहां पे लिखेंगे, पहले ये बनाएंगे हम टेबल, टेकिंग इक्वेशन सेकंड, ठीक है, हमने वही टेबल बनाएंगे हम, ये हमने बच्चों टेबल बना दी, ठीक है। हमारी क्या है देखो एक बार, 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 10 है, तो हम x की वैल्यू निकालते हैं यहां पे, फाइंडिंग वैल्यू ऑफ x, फाइंडिंग वैल्यू ऑफ x, आपको इसके नीचे लिखना है, क्यों, अगर सीधी सी इक्वेशन है तो यहीं पे लिख लोगे, अगर 2x प्लस 2y, x की वैल्यू थोड़ी सी निकालने के लिए आपको मल्टीप्लाई सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, तो देखो कैसे करेंगे। इक्वेशन थी हमारी 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 10, तो 2x इज इक्वल टू 10 माइनस 2y, x की वैल्यू क्या आ गई बच्चे 10y माइनस 2y बाई 2, ठीक है। हम यहां पे लिखेंगे x इज इक्वल टू 10 माइनस 2y बाई 2, और y तो है ही हमारा, y की वैल्यू रखेंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी, x की वैल्यू रखेंगे तो y की वैल्यू आ जाएगी। चलो देखते हैं, अब मेरा मन कर रहा है बच्चों y की वैल्यू ले लूं मैं 4, y की वैल्यू ले लूं 4, तो 4 दूनी 8, 10 में से 8 गया 2, और 2 से डिवाइड किया तो 1, समझ में आ रही है बात, ठीक है। अब मेरा मन कर रहा है मैं वैल्यू रखूं 3 y की वैल्यू 3 रखी बच्चों, देखो y की वैल्यू 3 2 जा 6, 10 में से 6 गया 4, 4 को डिवाइड किया 2 से तो कितना आया 2, वेरी वेरी गुड, इतना समझ में आया, कोई दिक्कत परेशानी किसी को नहीं है। अब इसको ग्राफ पे रिप्रेजेंट कर देंगे, पहला है x की वैल्यू 1 और y की वैल्यू 4, x की वैल्यू 1 y की वैल्यू 4, यहां पे कि यहीं पे कट गया, हाँ। अब दूसरी वैल्यू 2, x की वैल्यू है कितनी 2, y की वैल्यू क्या है 3, ये भी कट गया। तो लाइन कैसी आ रही थी हमारी, ओवरलैपिंग, देखो ओवरलैपिंग आ गई या नहीं आई, एक ही लाइन में काम चल गया हमारा। समझ में आया या मगज में आया, दोनों आ गया। चलो ठीक है, अब बच्चे हमने क्या थर्ड क्वेश्चन फोर्थ क्वेश्चन किया और उसको ग्राफ पे भी सीखा।
बाकी के क्वेश्चन है वो हम करेंगे अगली क्लास में। आज के लिए इतना ही। आप लोगों का होमवर्क क्या है, जो हमने अभी तक बताया वो होमवर्क करना है, और बाकी क्या करना है, इन दो को ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना है इफ दे हैव सॉल्यूशन। कर लाओगे? एक क्वेश्चन कल मैं करूंगा और आप अगली वीडियो में देखेंगे बाकी बचे हुए क्वेश्चन। ठीक है, समझ में आया सबको? चलिए फिर बाय बाय, टाटा।